अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस करना भूल गए तो मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी। और अभी तो हुरम की बर्थडे की वीडियो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ कुछ टाइम बाद, तो फिर वो आप लोगों को कैसे मिलेगी। और उस वीडियो में मैं हुरम का फ़ेस रिवील कर दूँगी, मतलब मैं हुरम का फ़ेस दिखा दूँगी, क्योंकि वो माशाल्लाह 1 ईयर की हो जाएंगी। तो चलें अब हम लोग आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये है हमारी पिकनिक की वीडियो। अभी ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन सानिया का और लास्ट पेपर था। सानिया का और फ़ायज़ा का लास्ट पेपर था। सानिया जो है वो 9th में और फ़ायज़ा मरियम ये लोग जो हैं वो मैट्रिक में हैं। जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मुझे देखते हैं, जो जानते हैं, उन सबको पता होगा कि फ़ायज़ा मरियम सानिया ये लोग कौन हैं। और जो नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ कि सानिया जो है वो मेरी नंद है और फ़ायज़ा और मरियम भी मेरी नंद हैं, लेकिन वो चच्ची सास के रिश्ते से मेरी नंद लगती हैं। तो आज जो इन लोगों के पेपर्स वगैरह ख़त्म हुए तो सब ने बहुत ज़्यादा ज़िद करी थी कि हम जो है वो पार्क जाएं, तो इस वजह से हम सब जो हैं पार्क आए हैं। पार्क आए हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो हुरम की है। वैसे तो ये मना कर रहे, ये कह रहे थे कि ये पार्क नहीं आएंगे क्योंकि इनको कोई काम है, काम ज़्यादा है इनके पास। तो मुझे इन्होंने रात में ही मना कर दिया था कि पार्क नहीं आएंगी। लेकिन मैं इनको आज सुबह से, जब हमें पार्क जाना था, जैसे मैंने सुबह तैयारी वगैरह करी, दोपहर में छोले वगैरह बनाए और बहुत सारे स्नैक्स वगैरह जो चीज़ें थी बनाई, तो वो मैं इनको बार बार कॉल किए जा रही थी। और खाने की तैयारी भी करी, क्योंकि घर आके तो खाना खाना ही था। ऐसा तो नहीं था कि हम लोग वहाँ खा कर आएंगे। ये तो रिफ़्रेशमेंट होती है जो थोड़ी बहुत हो जाती है। तो मैं इनको ना कॉल कर रही थी बार बार, यही आपका काम कितना रहता है, आप आएंगे शाम में, किस टाइम आएंगे। तो शायद उनको फ़ील हो गया कि मैं इनके बगैर पार्क जाना नहीं चाह रही, इस वजह से ये जो हैं आ गए थे टाइम से। फिर हम इनके साथ ही गए, वरना मेरा फुल प्रोग्राम था कि एहसन के साथ मैं जाऊंगी, लेकिन मेरा दिल भी नहीं कर रहा था जाने का। लेकिन फिर जब इन्होंने मुझे बिल्कुल साफ़ मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, तो फिर मुझे एहसन के साथ ही जाना था। एहसन मेरा देवर, वो फुल तैयार था कि भाभी आप मेरे साथ चलिएगा, आपको हुरम को मैं लेके चलूँगा। लेकिन जब मैं फुल तैयार हो गई और मैंने इनको कॉल करके कहा कि ये हम लोग निकल रहे हैं पार्क के लिए, ये कहेंगे अच्छा 5 मिनट रुको। हम 5 मिनट जब घर में रुके तो आ गई, और वो मेरे लिए समझो एक सरप्राइज़ था। मुझे काफ़ी खुशी हुई, और मुझसे ज़्यादा जो खुश हुई थी वो मेरी शहज़ादी हुरम खुश हुई थी, क्योंकि इन्हें जो है अपने बाबा मिल जाते हैं तो समझो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर हम लोग पार्क वगैरह गए, वहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अम्मी सानिया वहाँ पर पहले से थी पापा के साथ, क्योंकि ये लोग पेपर देने गई थी। सानिया का पेपर जो है वो आई थिंक 2 या 3 बजे स्टार्ट हो रहा था, और 5-6 3 घंटे का पेपर होता है तो शायद 6 बजे ख़त्म हो रहा था। 2 से 6 की टाइमिंग थी, या तो 3 से, ऐसी कुछ टाइमिंग थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। मैं तो काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जैसे आप सबको पता ही है, और बीच बीच में से मैं भूल भी गई होंगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें। तो जो आप लोगों ने पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। तो उस दिन जो है मतलब अम्मी और सानिया लोग पहले से गए हुए थे। फ़िज़ा, फ़ायज़ा, चच्ची ये लोग भी अलग से ही गए थे, और मैं और ये बाइक पे गए थे, एहसन अलग बाइक पे गया। अब तक आप लोग जो हैं वो वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग कौन से पार्क आए हुए हैं। हम लोग 5 नंबर पार्क आए हुए हैं। कोरंगी में सबसे ज़्यादा करीब जो है वो कोरंगी वालों के लिए यही है पार्क, करीब यही रहता है। वैसे तो हम लोगों का कभी भी प्रोग्राम जो है वो यहाँ से बाहर नहीं बनता फैमिली के साथ। या तो हम लोग पीएफ गए थे, या तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि हम सब कहीं एक साथ जा सकें। कोई ना कोई एंड टाइम पे मना ही कर देता है। ये 5 नंबर पार्क का प्रोग्राम भी बहुत मुश्किल से डिसाइड होता है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हम में से कभी कोई मना करता है, कभी कोई मना करता है। फिर एंड टाइम पे जाके सब ने डिसाइड कर ही लिया था कि जाएंगे, भले सब आगे पीछे जाएंगे लेकिन जाएंगे। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पर आके बहुत मज़ा आया। हुरम ने बहुत ज़्यादा मज़ा करवाया। ये अभी जैसे आप लोगों ने पीछे वीडियो में देखा होगा, कार वगैरह में बैठी थी। असल में वीडियो जो है वो बहुत पुरानी है, तकरीबन 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे। तो इस वजह से मैं जो है वो वीडियो के क्लिप्स आगे पीछे हो रहे हैं, और जो जो मुझे याद है वो सब मैं आपके साथ बातें शेयर कर रही हूँ। फिर हम लोगों ने चिप्स वगैरह भी वहाँ पर ली थी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। आप लोग
यकीन करिएगा बहुत मज़ा आया था इस दिन हम लोगों को, और इससे ज़्यादा मज़ा भी आप लोग आगे वीडियो में देखिएगा कि हमें कितना आया था। फिर हम लोग यहाँ पर आए थे, हमने कहा अम्मी, मैं और ये, हमने कहा कि कुछ चलें हमें खिला दें। फिर अम्मी ने और मैंने जो है यहाँ से आइसक्रीम और गोलगप्पे मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना, लेकिन इस दिन सीरियसली मेरे मुंह में इतने छाले हो रहे थे कि मुझे खाए नहीं जा रहे थे। लेकिन गोलगप्पे कभी भी मैं अपने हाथ से नहीं खाती, हमेशा मुझे ये खिलाते हैं, तो इन्होंने खिलाया मुझे ज़बरदस्ती। थोड़े से छाले वगैरह भी ठीक हो गए थे उस टाइम, तो मुँह का टेस्ट जो है वो अच्छा हो गया था। फिर ये है इन्जॉय वाला टाइम, इसमें हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हम लोग आ गए थे यहाँ पर, समझो यहाँ पर बहुत 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 मज़ा आया था जब हम लोग जंपिंग पर आए थे। मुझे तो अपना स्कूल टाइम याद आ रहा था फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे सारी फ़ायज़ा की फ्रेंड्स थी। उनके साथ तो एंजॉय नहीं था, लेकिन फ़िज़ा ने और मैंने फ़ुल एंजॉय किया था। मुझे फ़िज़ा के साथ जो है फ्रेंड वाली फीलिंग्स आ गई थी इस टाइम पर। मैंने और फ़िज़ा ने इतना एंजॉय किया कि मैं बता नहीं सकती। हम दोनों ने खूब जंपिंग करी, बहुत मज़ा आया, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। फिर हमने हुरम को भी लिया, हुरम के साथ भी हम लोगों ने जंपिंग करी, और हुरम भी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। ये जो है जंपिंग जो होती है, आप लोग ऐसा नहीं कहिएगा कि ये जो है बच्चों की होती है, आप लोग क्यों यहाँ पे चले गए, नहीं। ये 5 नंबर पार्क में जो है बड़ों वाली भी लगी हुई थी, मतलब काफ़ी बड़ी जंपिंग थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर गए थे। उन्होंने ख़ुद हमें अलाउ किया था, टिकट लेकर हम लोग गए थे, और बहुत सारी लड़कियाँ थी। बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और इस टाइम पे समझो सब कुछ भूल गए थे, ये तक भूल गए थे कि कितनी ज़्यादा थकान हो रही है पार्क में घूम के, ये क्या होगा। बस इस टाइम पे जो है मज़े मज़े की लगी हुई थी कि हम लोगों ने बहुत, वीडियो मैंने ज़्यादातर ब्लर करी। ये ब्लर करने की वजह आप लोग जान सकते हैं कि मेरे साथ साथ जो है मेरी मतलब नंद वगैरह भी होती हैं, और अब तो फ़ायज़ा की फ्रेंड्स वगैरह भी थी, तो मैं किसी का फ़ेस जो है नहीं दिखाना चाहती। जैसे मैं नहीं चाहती कि मेरा फ़ेस कोई दिखाए, ऐसे ही मैं नहीं चाहती कि किसी और का फ़ेस भी कोई देखे, इसलिए मैंने ज़्यादातर वीडियो ब्लर करी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप सब देख सकते हैं। हुरम वगैरह का फ़ेस जो है वो मैं रिवील कर ही दूँगी इंशाल्लाह कुछ दिन में, कि आप सब भी जो है इस तरह से जंपिंग वगैरह पर गए हैं। और जाने के बाद फिर अपना स्कूल टाइम याद आया मुझे, तो अपनी फ्रेंड्स और स्कूल टाइम जो है बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ इस तरह से, जब जैसे 9th के लास्ट पेपर में बहुत इन्जॉय करते थे, और फिर मैट्रिक का लास्ट जो होता था उस टाइम भी बहुत इन्जॉय, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। स्कूल लाइफ़ के साथ साथ कॉलेज लाइफ़ भी बहुत इन्जॉय करी है। वैसे तो मैंने कॉलेज जो है वो प्राइवेट ही पढ़ा है, कि सिर्फ पेपर्स वगैरह दिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी है मैंने लाइफ। वो फ्रेंड्स तो अब पता नहीं कहाँ होंगी, किसकी, 1-2 फ्रेंड्स हैं जो कांटेक्ट में हैं, बाकी तो सबकी शादियाँ हो गई, और शादी के बाद जो है वो किसी के हस्बैंड एतराज़ करते हैं, तो कोई ख़ुद नहीं मिलना चाहती, कोई अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हैं, इस वजह से हम लोगों का लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड बतूल, मतलब हमने स्कूल स्टार्ट ना साथ लिया था। हमारे स्कूल का नाम ब्राइट विजन था, लेकिन मैंने मैट्रिक जो है वो ग्रीनविच से किया है। मैं किसी दिन आपको स्टोरी उसकी सुनाऊंगी। मतलब हम लोग जो है वो स्कूल हमने स्टार्ट भी साथ किया था, और समझो एंड भी हम लोगों ने साथ ही किया था। बाकी हम लोगों में 3-4 साल का जो है गैप आ गया था। हमारा स्कूल अचानक सर को मतलब पता नहीं कुछ हो गया था, आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद उनको अटैक वगैरह हो गया था, हार्ट अटैक हो गया था, इस वजह से जो है वो स्कूल वगैरह ऑफ हो गया था। तो हम फ्रेंड्स के उस टाइम पे कोई कांटेक्ट भी नहीं था। अब तो नंबर एक्सचेंज वगैरह हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे इस तरह से नहीं था। तो हम लोगों में 3-4 साल का गैप आ गया था, लेकिन हमारी दोस्ती ऐसी थी कि हम दुआएं करते थे कि कहीं भी मिल जाएं, और अचानक सडनली मतलब वो मुझे मिली। फिर हम लोग दोस्ती स्टार्ट हो गई, फिर स्कूल में हम लोग मिले, मतलब स्टार्ट भी हम लोगों ने साथ किया था स्कूल, और एंड भी साथ किया था। मैं आपको पूरी कहानी जो है वो कभी तसल्ली से, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी दोस्ती कायम है। अब हम लोगों के पास कांटेक्ट नंबर भी हैं, घर भी आते जाते हैं। माशाल्लाह उसकी भी शादी हो गई है, बेटा है उसका एक, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी शादी हो गई है। मेरे पास भी माशाल्लाह एक बहुत प्यारी सी नन्ही सी प्रिंसेस हैं। तो हम लोग आते जाते भी हैं एक दूसरे के। अब बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो गई है, लेकिन मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड वो है। अगर वो मेरा व्लॉग देख रही है तो कमेंट कर देना बतूला के।
बाकी चलें, आप ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के लिए, वैसे भी बहुत सारी बातें ऐसी लाइफ की होती हैं कि बंदा करता है तो दूसरों को भी इंटरेस्ट हो रहा होता है, मेरे सब्सक्राइबर्स को भी मेरी लाइफ में इंटरेस्ट होगा, तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कुछ भी। चलें, इस चीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। फिर मैं इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत सारी न्यू वीडियोज़ के साथ। आज के लिए इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफ़िज़।